हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ पजेशन सिंड्रोम के बारे में। ये एक डिसऑर्डर होता है। पजेशन है ना, भूत प्रेत का साया, या मेरे ऊपर किसी देवता की विशेष कृपा है, किसी ने मुझे जादू टोना करा लिया है, मुझ पर कब्जा कर लिया है। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, उनके बारे में सुना होगा ना, कि जो इस तरीके के डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं लोग, पर वो बाबाओं के चक्कर में, ताबीज़ पहनने में, झाड़ फूक में, बहुत सारी जगह भटकते भटकते अपनी हालत को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं। और उनके घर वाले भी इतने अंधविश्वास में पड़कर कहीं उनको कोई पानी पिला देते हैं, कहीं धागा बंधवा देते हैं, कभी झड़वा देते हैं, कभी दान दे देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं और उनकी बीमारी को बढ़ा देते हैं। आज मैं पजेशन सिंड्रोम के बारे में, आपको इस डिसऑर्डर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे केसेस मैं देखती हूँ और वहाँ पर पता चलता है कि जब तक वो हम लोगों तक पहुँचते हैं तब तक उनकी हालत काफ़ी बिगड़ चुकी होती है, क्योंकि बहुत सारे और तरीके जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ी भरे तरीके होते हैं उस चीज़ से डील करने के, वो सब अप्लाई कर कर आते हैं लोग, और क्लाइंट की कंडीशन बहुत बिगड़ी भी होती है। ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो है, आई ओपनर रहेगा आपके लिए, और इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं बताऊंगी कि इस तरीके के डिसऑर्डर्स को कैसे डील करते हैं, आप कैसे अपने उस पर्सन की मदद कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो, और इसे बहुत ही ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ट्रू अवेयरनेस स्प्रेड की जा सके और लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचाई जा सके। हर एक ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत ही ज़्यादा अनमोल है, उसको बचाना हम सब का फ़र्ज़ है, और ये काम अकेले मैं नहीं कर पाऊँगी, आपको मेरा साथ देना ही होगा। और आप कमेंट कर कर अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके इस तरीके के डिसऑर्डर के साथ कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, जब आपने किसी को देखा, कोई फैमिली मेम्बर सफ़र किया, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, सोसाइटी में, तो लोगों का जनरल कैसा परसेप्शन है इसके बारे में, क्या वो सोचते हैं, वो सब अपने व्यूज़ भी कमेंट कर कर ज़रूर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस स्प्रेड हो सके। तो चलिए, सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, रिलैक्स रहें, क्योंकि ऐसे टाइम में रिलैक्स रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आप समझना शुरू करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ पजेशन सिंड्रोम के बारे में। ये एक तरीके का डिसऑर्डर होता है जिसमें एक व्यक्ति को ये भ्रम होता है कि उसे किसी स्पिरिट ने, है ना, कोई भी देवी देवता, राक्षस, कोई भी बुरी आत्मा, अच्छी आत्मा, किसी के भी वो पजेशन में आ गया है, यानी कि अब उसका कंट्रोल किसी और के हाथ में चला गया है। जैसे किसी ने उसको कुछ करवा दिया है, बंधवा दिया है, और अब वो जो भी कुछ कर रहा है, सोच रहा है, वो उसके थॉट्स नहीं है, वो उसका बिहेवियर नहीं है, कोई और है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। वो उसे सुन पा रहा है, उसकी प्रेजेंस उसे फील हो रही है, और वो पर्सन उसके कंट्रोल में है, वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा है। ऐसे पर्सन के अंदर आवाज़ें भी सुनाई जा सकती हैं, उसे कुछ दिखाई भी दे सकता है, और वो बहुत डिफरेंट तरीके से उसके बिहेवियर में, उसकी बातों में बहुत कुछ ऐसा झलकता है कि इस इंसान को एक पक्का विश्वास हो चला है कि ये किसी के पोजेशन में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक डिसऑर्डर होता है। तो मैं आपको पूरा समझाती हूँ इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, और कैसे इसकी क्योर होती है। तो देखो, पहले कॉजेज़ पे बात कर लेते हैं। ट्रॉमा एंड स्ट्रेस। अगर किसी भी पर्सन की लाइफ में कोई बहुत लंबे समय से स्ट्रेस चल रहा है, उसके पास कोई मेंटल ट्रॉमा है, फिजिकल ट्रॉमा है, किसी भी तरीके से उसके साथ ऐसी कोई घटना हुई है जो उसके बर्दाश्त से बाहर है, अप्रिय है उसके लिए, और उसका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ गया है कि वो नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसे में अंदर केमिकल केमिस्ट्री बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। उस केमिकल केमिस्ट्री डिस्टर्ब होने की वजह से आपकी कॉन्शियसनेस पूरा अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाती है। आप रियलिटी और फेक उसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। आपके बहुत सारे डिल्यूजन्स, यानी कि डिल्यूजन्स क्या होते हैं, आपके फिक्स्ड एंड फर्म बिलीव्स ऐसे आपके अंदर बैठना शुरू हो जाते हैं, और ये बहुत लंबे समय से उस पर्सन के साथ चल रहा होता है। अब उसे स्ट्रेस किसी भी बात का हो सकता है, जैसे कि वो अपनी मर्ज़ी की लाइफ नहीं जी पा रहा है, वो जहाँ पर वर्क करता है वहाँ पर उसको बहुत लंबा स्ट्रेस है, फैमिली वाले स्ट्रेस दे रहे हैं, अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस का जो है वो स्ट्रेस ले लिया है, किसी भी तरीके से किसी पर्सन के जाने के बाद उसको बहुत धक्का लगा, कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी भी तरीके का फिजिकल मेंटल कोई भी उसके साथ अब्यूज़ हुआ, किसी भी तरीके का उसके साथ ट्रॉमा है, स्ट्रेस है, तो उस केस में उसके अंदर की केमिकल केमिस्ट्री बिगड़ जाती है। तो इस वजह से भी ये डिसऑर्डर हो जाता है। और एक कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ,
हमारे तो आप जानते हैं भारत में कितने कल्चर और कितने रिलीजन है ना, तो सबके अपने अपने बिलीफ हैं। तो बहुत सारे ऐसे कल्चर और रिलीजन्स हैं जहाँ पर इस तरीके से भूत प्रेत आत्माओं में कि ईश्वर आ जाते हैं, उन सब में भरोसा किया जाता है। और ये किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रही हूँ, ये ऑलमोस्ट सभी रिलीजन्स में इस तरीके से विश्वास रखे जाते हैं। और आपने ऐसे बहुत सारे देखे भी होंगे ना कि कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है और कोई इंसान इस तरीके से झूल रहा है और कुछ एकदम आवाज़ बदल गई उस इंसान की, है ना, तो बहुत सारे लोग उसकी वर्शिप करने लग जाते हैं कि इसमें कुछ दिव्य आत्मा आ गई है। वहीं पर कुछ लोग इस तरीके से अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि इसमें कोई ऐसे बुरी आत्मा आ गई है। तो किसी भी तरीके ऐसे कुछ भी एबनॉर्मल बिहेवियर होता है तो उसमें बहुत सारे लोगों के ऐसे कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ होते हैं कि इस तरीके का पजेशन होता है, वो टेम्परेरी होता है और फिर इंसान वो उससे छूट जाता है। लेकिन अब सब लोग तो ऐसे नहीं होते जो इन चीज़ों पर विश्वास करेंगे, लेकिन आज भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद है जो इस तरीके के विश्वास रखती है कि इस तरीके की कुछ शक्तियाँ होती हैं, और वो विश्वास रखते हैं कि बुरी अच्छी दोनों ही होती हैं, जो कि आती हैं इंसान के भीतर प्रवेश कर पाती हैं। तो अब इस तरीके के बिलीव्स अगर ऑलरेडी होते हैं किसी पर्सन के और उसको किसी भी तरीके का डिसऑर्डर होता है, उस डिसऑर्डर की वजह से अगर उसके सोच बदल रही है, हाव भाव बदल रहे हैं, उसके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, तो वो लोग रिलेट करते हैं उस बिलीफ से कि इसके अंदर कोई चीज़ प्रवेश कर गई है या किसी ने कुछ करवा दिया है, जादू टोना उतारा, सफ़ेद जादू, काला जादू वगैरह टाइप के जो बहुत होते हैं। तो ये बिलीफ की वजह से भी लोग इस डिसऑर्डर को अलग से ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये कोई बीमारी भी हो सकती है। लोगों को लगता है कि ये तो कुछ ऐसा ही हुआ है। और है ग्रुप डायनामिक्स। कई बार क्या होता है, बहुत ग्रुप में आपने देखा भी होगा धार्मिक संस्थाओं में, इस तरीके से कहीं पर भी अगर लोग एक तरीके से कुछ सर्टेन बिहेवियर कर रहे होते हैं, लोग झूम रहे होते हैं, विश्वास कर रहे होते हैं कि उनको कोई ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं, तो बाकी लोग भी ना उस तरीके के ही हो जाते हैं वहाँ पर उस ग्रुप में। और उस तरीके से उस टाइम पर बहुत सारे लोगों के ऐसे मैंने अपने क्लाइंट्स के एक्सपीरियंसेस सुने कि जैसे मेरे को याद पड़ रहा है कि एक मेरे क्लाइंट आए थे, वो बोल रहे थे कि मैडम मेरे अंदर ना शिव भगवान एंटर कर जाते हैं। अब देखो ये ना आपकी श्रद्धा है कि ऐसे शिव भगवान एंटर कर जाते हैं, लेकिन कोई भी भगवान हो, वो शिव भगवान हो या कोई भी भगवान हो, मतलब वो आपके अंदर एंटर करेंगे, क्या सेंसलेस बात है इस तरीके से ना। तो वो कह रहे हैं कि मेरे अंदर वो कर जाते हैं, मैं बहुत ही अलग ही शक्ति, बिल्कुल अच्छी तरीके से बहुत अपने अंदर शक्ति महसूस करता हूँ, और उस टाइम महसूस करता है मैं कुछ अलग ही इंसान हूँ। और वो थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंडों के लिए मेरे अंदर रहते हैं और फिर वो निकल जाते हैं। मैं चाहता हूँ बार बार मेरे अंदर आए और मेरे अंदर ही महसूस करें, उस वक्त मुझे अच्छा महसूस होता है। अब आपको अच्छा महसूस होता है, आपके दिमाग ने एक कहानी बना ली, क्योंकि उन्होंने ऐसा सुन रखा था, उन्होंने अपने घर में इस तरीके के बहुत सारे ऐसे बिलीफ सुने थे कि शिव आते हैं, शक्ति आती है अंदर, इस तरीके से। तो वो जब परेशान थे अपनी ज़िंदगी से, मैंने जब उनकी ज़िंदगी टटोली तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी थी, वो अपने अंदर पावर को फील करना चाहते थे। तो उन्होंने वो एक बिलीफ इस तरीके से डिस्टॉर्टेड वे में अपने अंदर बना लिया कि पावरफुल फील करना है तो कोई शिव शक्ति मेरे अंदर आनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने उस बात से कनेक्ट कर लिया। तो वास्तव में कोई भी भगवान या कोई भी शक्ति इस तरीके से आपके अंदर नहीं आती है। तो वहाँ पर कई बार इस तरीके का अगर माहौल होता है ना, जैसे कि मैंने बताया कल्चरल बिलीफ होते हैं लोगों के, रिलीजियस बिलीफ होते हैं, ऐसे अगर फैमिली में या किसी आप रिलीजियस प्रोग्राम में गए हुए हैं, वहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके का कुछ है, तो एक आदमी के झूमते ही कई सारे आदमी और झूमते हुए देखे होंगे आपने न्यूज़ में इस तरीके से, या कहीं पर भी आप किसी ऐसे प्लेस पर चले जाइए तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि एक के साथ साथ कई सारे झूमने लग जाते हैं। तो कई बार वो ग्रुप का भी असर होता है कि पर्सन को एक एस्केप मिल जाता है कि इस तरीके से अगर मैं किसी से पजेस्ड हो जाऊँ या मैं इस तरीके से वो करूँ, तो मतलब बहुत सारी चीज़ों का एस्केप मिल जाता है। और ये पर्सन की चॉइस नहीं होती है, ये सबकॉन्शियसली उसके साथ हो रहा होता है। सो ये इनिशियली कुछ केसेस में मैंने ऐसा भी देखा है कि चॉइस से स्टार्ट होता है, मतलब उस पर्सन को शुरुआत में इनिशियली अवेयरनेस रहती है, लेकिन धीरे धीरे अब माइंड तो आप प्रिटेंड कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं जानता ना कि आप इसे रियलिटी बनाना चाहते हैं या जस्ट आप प्रिटेंड कर रहे हैं। प्रिटेंड करते करते भी वो आपके लिए झूठ भी सच हो जाता है एक टाइम के बाद, और फिर वो पर्सन ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियसली उस जोन में चला जाता है। और है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स। पहले से ही आपको कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आपको डिसएसोसिएटिव डिसऑर्डर है, आपको स्किज़ोफ्रेनिया है, कुछ भी है इस तरीके की, कोई भी आपको डिल्यूजन डिसऑर्डर है, थॉट डिसऑर्डर है, आपको कोई भी बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड डिसऑर्डर, किसी भी तरीके का अगर आपको ऑलरेडी कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके पास पड़ा हुआ है, कुछ भी ऐसा ऑलरेडी आपकी मेंटल हेल्थ कंप्लेंट्स हैं आपको, तो उन लोगों को भी इस तरीके के भ्रम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसके ही कुछ कॉजेज़ हैं। अब देखिए इसमें सिम्टम्स किस तरीके के आते हैं पोजेशन सिंड्रोम के।
ऑल्टर्ड कॉन्शियसनेस, यानी कि एक पर्सन कॉन्शियसनेस से, यानी कि आपकी रियलिटी से, वास्तविकता से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो क्या वास्तविकता है और क्या जस्ट उसे वो लग रहा है अंदर, उसमें वो डिफरेंस नहीं कर पाता। उसको ऐसा लगता है कि जो उसको महसूस हो रहा है, जो वो सोच रहा है, जो उसके दिमाग में एक बात ये आ गई है कि किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, मेरे अंदर कोई है, दूसरा पर्सन है, बस वो उसी को रियलिटी मानता है। क्योंकि वो पर्सन जो जिसको वो बोलता है कि वो मेरे अंदर है, वो उससे ऐसा कुछ करवाता नहीं है कि वो उसके एकदम से रातों रात उसे अमीर बना दे, या रातों रात या किसी का भी कुछ भी ऐसा कर दे और पता ना चले किसी को भी। ऐसी कोई जादुई शक्तियाँ नेगेटिवली और पॉजिटिवली वो इंसान जो अपने अंदर महसूस करता है शक्तियों को, उससे ऐसा कोई चमत्कार कर दिखा नहीं पाता वो। लेकिन वो रियलिटी से इतना डिस्कनेक्टेड रहता है, बिल्कुल डिसोरिएंटेड रहता है कि वो उसे ऐसा लगता है कि जो भी ऊटपटांग बात उसके मन में चल रही है या वो बोल रहा है वही सच है। और क्या होता है इसमें, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। अब एक इंसान बहुत एग्रेसिव वे में भी आंखें निकाल कर भी बात करते हैं लोग, एकदम से आवाज़ बदल जाती है, बिल्कुल अलग ही एकदम से टोन में कुछ कुछ बोलते हैं, उनके बोलने का तरीका बदल जाता है, उनका पूरा बॉडी लैंग्वेज बदल जाता है। मैं आपको केस बताती हूँ। मेरे पास एक लेडी आई। अब उस लेडी को ये था कि मुझे किसी ने पजेस कर लिया है। अब वो एक योगा कोर्स करने गई। अब योगा कोर्स करने तो ऋषिकेश जैसी जगह में बहुत सारे लोग जाते हैं। अब वहाँ पर सब लोगों ने बहुत पूरा बैच में योगा किया, लेकिन उसको लगा कि जो वो योग गुरु था उसने कुछ उस पर जादू करा दिया है और वो अब उसके पोजेशन में है, और वो जो भी बोलता है उसको वही करने के लिए बाउंडेड है। अब ये कोई किसी ने ऐसे पजेस नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कराया जादू टोना, या किसी ने ऐसे कोई काला जादू या हिप्नोटाइज, लोगों को ऐसा लगता है मेरे को ना सम्मोहित कर लिया, कुछ सम्मोहित करके मुझे अपने वश में कर लिया, वशीकरण इस तरीके से, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके पीछे की ऑल टुगेदर स्टोरी बहुत अलग होती है। तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे जब मुझे पता चला कि वो लेडी पहले एयर होस्टेस थी, और उसकी शादी के बाद उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए, उसका प्लेस चेंज हो गया, वो जहाँ रहती थी वहाँ पर वो इतना ज़्यादा खुश नहीं थी, बहुत सारी और भी चीज़ें थी इस तरीके से इफेक्ट। तो बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं उसके पीछे के। लेकिन ये जो भ्रम हो जाना कि उस पर्सन ने मेरे को कंट्रोल कर लिया, वो ही चला रहा है, ऐसे लोगों का बिहेवियर इतना चेंज हो जाता है कि अगर आप उनकी कोई भी थेरेपी करो किसी भी तरीके से, तो वो ऑल्टर्ड जो उनके अंदर एक पर्सनालिटी अंदर आ जाती है, वो आवाज़ बदल कर भी उस तरीके से बोलते हैं। और ऐसा एक नहीं, मैं ऐसे 100 केसेस में देख चुकी हूँ। एक और मैं आपको बताती हूँ कि वहाँ पर ये एक 56 ईयर्स के पर्सन है, और जिनको इसी तरीके का वो हुआ कि मेरे को किसी ने पजेस कर लिया है, मेरे अंदर कोई रहता है। तो जब मैंने उनकी थेरेपी करी पहली बार, तो वो बिल्कुल आवाज़ बदल के बहुत ही भारी आवाज़ में एकदम से चिल्ला चिल्ला के बड़बड़ा रहे थे, मेरे को इसके अंदर से कोई नहीं निकाल सकता, मेरे को इसके अंदर से कोई नहीं निकाल सकता, जो भी निकालने की कोशिश करेगा मैं उसे तहस नहस कर दूँ, तहस नहस कर दूँ। अब मुझे तो पता है ये सब चीज़ें ऐसा कुछ नहीं है, कि कोई पोजेशन वाली चीज़ नहीं है। अब मैंने तो इतने सारे केसेस देखे हुए हैं इसमें, और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी लिए हैं कि जिसमें कहते हैं ना कि बस दिल एक बार को तो थम ही जाए ऐसा करके। मैंने पहले भी एक दो बार वीडियो में जिक्र किया है कि एक इंसान की थेरेपी कर रही थी मैं, वो चेयर से एकदम उठ खड़ा हुआ और इस तरीके से बोला इसको छोड़ के तुम्हें पकड़ ले। तो लाइक इस तरीके के बहुत सारे केसेस हम देखते रहते हैं। लेकिन हमें पता है वो भूत प्रेत जादू टोना टाइप की कोई स्पिरिट है नहीं अंदर, वो पर्सन का डिसऑर्डर है जो उसकी ऑल्टर्ड पर्सनालिटी है बोल रही है। तो हम उसको इन्वोक बहुत ज़्यादा प्रोवोक करते हैं हम उसको ना, बहुत ज़्यादा कि बोले निकाले क्या आ रहा है, निकल निकल के उससे हमें क्लूज ढूंढने होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में मैंने देखा कि कोई गालियाँ देने लग जाता है, कोई डराने लग जाता है, कोई भड़क भड़क के आता है, कोई कुछ इस तरीके के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो बड़े सारे बिहेवियरल चेंजेस हैं। अब वो बिहेवियरल चेंजेस, कोई आँख निकाल रहा है, कोई अलग तरीके से बात कर रहा है, कोई छटपटा रहा है, कुछ भी ऐसे कर रहा है, तो जो देखने वाले होते हैं वो डर जाते हैं और उनको लगता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, कुछ तो बात है। और इस तरीके के एबनॉर्मल बिहेवियर को उनको लगता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है ही। और क्या आता है इसमें, फिजिकल सिम्टम्स आते हैं इसमें। तो एक पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे दर्द भी महसूस हो सकता है, उस पर्सन को किसी भी तरीके से अंदर बहुत हार्ट रेट उसकी बढ़ी हुई हो सकती है, पेट में उसको अजीब सी प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी तरीके के उसको फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि उस पर्सन के उस टाइम पर एकदम से बहुत ही डिफरेंट मेंटल स्टेट बन जाती है। उसके हाथ पैर अकड़ जाते हैं, कई लोग तो बिल्कुल ज़मीन पर लेट जाते हैं और अपने हाथ पैर बिल्कुल इस तरीके से उनके अकड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, उनके साथ छटपटाने लगते हैं। तो इस तरीके के फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस हो जाती है उनकी ना, बिल्कुल वो क्योंकि अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उनको ऐसा लगता है, किसी को तो लगता है कि वो कोई गॉडेस है, किसी को ऐसा लगता है कि वो कोई और ऐसी बुरी स्पिरिट है, कुछ भी, किसी को ऐसा लगता है कि किसी पर्सन ने जादू टोना करा रखा है। तो वो अपने आप को उस पर्सन की तरह
आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, मतलब बीच बीच में वो उस जोन में जाने लगते हैं। जिस भी पर्सनालिटी से, मतलब जिस भी फिगर से वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, तो उसके जोन में बीच बीच में चले जाना और अपने आप से बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसओरिएंटेड फील करना, ये बहुत ही कॉमन इस तरीके के सिम्टम्स देखे जाते हैं। मेमोरी लॉस हो जाता है। अच्छा, वो वाला जो फेज़ होता है ना इनका, जिस वक्त ये और ही कुछ होते हैं, तो इनसे बाद में पूछो कि आपने क्या बोला था, क्या किया था, तो अक्सर इनको याद नहीं रहता, क्योंकि वो वाला जो टाइम है, मानो इनके दिमाग से वो वाली जो रील है वो बीच में से कट जाती है। जब ये उस फेज़ में गए थे, उससे पहले वाली और उसके बाद वाली जनरली मोस्टली लोगों के ऐसे रहती है। बट कुछ लोग, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जिन्हें उस जोन में जाकर भी सब पता रहता है कि वो क्या बड़बड़ा रहे थे, क्या बोल रहे थे, क्या है। तो यहाँ पर और ज़्यादा कंफर्म हो जाता है कि ये पर्सन जो इस तरीके का है वो कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट भी कर रहा है, क्योंकि जो रियल में सफ़र कर रहा होता है उसको अक्सर याद नहीं रहता, लेकिन जो थोड़ा स्टार्टिंग में प्रिटेंड कर रहा होता है। अब कुछ लोग इससे ऐसे ऑफेंडेड फील ना करें कि ऐसे कैसे प्रिटेंड, और आप डिसऑर्डर के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज़ है। जो सिम्टम्स है, जो कॉजेज़ हैं, उससे बड़ी चीज़ होती है एक्सपीरियंसेस। जब आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तभी पता चलता है कि बहुत सारे इंसान की लाइफ की ऐसी स्ट्रगल्स होती हैं, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, जिससे कि कोई डिसऑर्डर एस्केप भी देता है आपको। तो बहुत सारे लोगों की ये कहानी ऐसे प्रिटेंड करने से भी स्टार्ट होती है। तो उन लोगों को वर्ड टू वर्ड, मतलब हर वर्ड, हर एक्सप्रेशन, हर चीज़ याद रहती है, वरना अक्सर लोगों को इसमें मेमोरी लॉस वाला फेज़ याद नहीं रहता है। और साइकोसोमेटिक सिम्टम्स भी आते हैं। फिर जब इतना सब कुछ बॉडी बार बार एक्सपीरियंस करती है, तो फिर वो साइकोसोमेटिक सिम्टम्स भी बहुत फील करने लगते हैं कि दिमाग में हर समय एक डिफरेंट जोन बना रहता है, तो उसकी वजह से बॉडी सफ़र करना शुरू कर देती है। और जो भी आपके माइंड में चल रहा होता है, डेफिनेटली उसके सिम्टम्स तो आते ही हैं। तो अलग अलग तरीके के एक साइकोजेनिक आपको पेन, सफरिंग स्टार्ट हो जाती है, और पर्सन रियल में सफ़र करता है, क्योंकि कोई भी पर्सन ये समझ ही नहीं पाता इनिशियली कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो सिचुएशन से डील करने के बजाय, हैंडल करने के बजाय, बेसिकली उसको मिस हैंडलिंग की जाती है, उसके साथ गलत ही ट्रीटमेंट होता है, उसको गलत जगह ले जाया जाता है, उसको और ज़्यादा इस तरीके के एनवायरनमेंट में डाला जाता है कि जिससे कि उसका बिलीफ पक्का ही हो जाए। क्योंकि ऐसे तो बड़े ही चालू गुरु लोग हैं ना, वो बता भी देते हैं, हाँ पर्टिकुलर ये इसने टोना टोटका कराया होगा, इसने ये सब चीज़ें करी होंगी, और वो तो नाम तक भी बता देते हैं उस पर्सन का, उपाय बताते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इतना वो करते हैं कि उस पर्सन को यकीन आ जाता है कि हाँ कुछ तो मेरे साथ ऐसा ही है। और बहुत ज़्यादा परेशान होने, धक्के खाने और बहुत पैसा बर्बाद, समय बर्बाद करने के बाद, कष्ट सहने के बाद आदमी को समझ में आता है कि भाई ये माजरा ये नहीं है, ये तो डिसऑर्डर है। आपने वो पिक्चर भी देखी होगी ना, भूल भुलैया पिक्चर जो विद्या बालन की आई थी, जिसमें वो मंजुलिका बन जाती थी, है ना। सो बस वही पजेस कर लेते थे उसको। क्या था उसके साथ कि बचपन में उसके माँ बाप छोड़कर चले गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करती थी, और वहाँ पर वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहती थी, स्टोरी बुक्स पढ़ती थी, और धीरे धीरे उसने अपने अंदर वो स्टोरीज़ डेवलप कर ली थी, और वो उसी डिसऑर्डर से सफ़र कर रही थी। और क्या था उसमें, आपने देखा होगा ना कि बाद में वो मंजुलिका बन जाती थी, इस तरीके से वही सब उस जोन में चली जाती थी। तो वो पिक्चर इस सिंड्रोम्स जो है आपका पोजेशन सिंड्रोम, उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये एक डिसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और इसमें मोस्टली स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स रहते हैं, और डिप्रेशन, एंजाइटी और भी तरीके के डिसऑर्डर्स इसमें इंक्लूड जाते हैं। क्योंकि बेसिकली क्या होता है ना कि वही उसको, उसके अंदर एक जोन बन गया है, तो वो एक तरीके का हेलुसिनेशन ही है, तो वो ऐसे डायग्नोसिस हो जाते हैं। अब ये ट्रीटमेंट से पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। अगर कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई तो इनिशियली मेडिसिन की ज़रूरत भी पड़ जाती है, अदरवाइज़ थेरेपीज इतनी इफेक्टिव है, उसी से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बस सही समय पर ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए। तो क्या करना होता है, साइको एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर्सन को भी और उसके फैमिली मेम्बर्स को भी। सबसे पहले तो फैमिली मेम्बर्स को समझाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पर्सन तो चलो उस जोन में है ही, वो तो धीरे धीरे समझेगा, लेकिन जो लोग सही हैं वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे होते हैं, तो उनको सबसे पहले समझाना होता है कि भाई ये इन सब चक्करों में मत पड़ो, ये प्रॉब्लम है, एक आई है चैलेंज के रूप में आपके सामने, और इसका इलाज है, ये बीमारी है, इसको आपको इस तरीके से डील करना होगा, वरना आप सालों साल सफ़र करोगे, ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी पूरी। तो उनको पूरा एजुकेट किया जाता है कि किस तरीके से माइंड एक ऐसा जोन बना लेता है, उसके पीछे ये कॉजेज़ हो सकते हैं, और ये आपको जो सिम्टम्स आ रहे हैं इनके वजह ये है। तो पूरा एक बहुत अच्छी तरीके से उनको एजुकेशन दी जाती है। तो ये आप लोग यूट्यूब से, गूगल से भी, ऑथेंटिक सोर्स से इस तरीके की एजुकेशन ले सकते हैं।
और थेरेपीज इसमें जैसे CBT बहुत हेल्पफुल होती है, डिसोसिएशन थेरेपी, ट्रॉमा फोकस थेरेपी, इन सबको हम बहुत डिटेल में करते हैं। ये मेनली जो थेरेपीज़ हैं बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। हिप्नोथेरेपी इनिशियली हम इसलिए नहीं करते सबकी, क्योंकि ऑलरेडी एक पर्सन उस जोन में है, और मैंने देखा है कि बहुत सारे इस तरीके के एक्सपीरियंसेस में एक पर्सन उस आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करने के लिए ना जी जान लड़ा रहा होता है, तो वो सपोर्ट नहीं करता इनिशियली हिप्नोथेरेपी में। वो जानबूझ के वही अपने उस जोन को प्रूव करने के लिए मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो पहले हम इस तरीके की थेरेपी से उसको बैलेंस करते हैं और उसको इस फ्रेम में लेकर आते हैं कि उसे फ्री होना है। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये कोई पोजेशन का चक्कर नहीं है, कोई किसी ने तुमको बांध ही नहीं रखा, जादू टोना नहीं कर रखा है इस तरीके से। तो ये बहुत है। पहले ये ना बिल्कुल ऐसा देखा जाता था कि थोड़े कम पढ़े लिखे लोगों में, गांव वगैरह के परिवेश में, लेकिन मैंने इतने क्लाइंट्स देखे हैं जो फॉरेन कंट्री में भी रहते हैं, जो बहुत अच्छी अच्छी मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, वो भी इस डिसऑर्डर के शिकार हो जाते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि कोई कम पढ़े लिखा आदमी या कोई बिल्कुल ही ऐसे कल्चरल ऐसे जगह से हो जहाँ पर कि एजुकेशन बिल्कुल गोल है और इस तरीके के अंधविश्वास है। पढ़े लिखा आदमी भी इस डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। तो इस तरीके की थेरेपीज़ बहुत काम करती हैं। ग्राउंडिंग टेक्निक्स, माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह, मेडिटेशन वगैरह हम कराते हैं उस पर्सन से। अब ये भी डिपेंड करता है उस पर्सन को। मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि एक लेडी है कि उसको तो यही हुआ कि वो योगा कोर्स करने गई थी, वहीं पर उसको इस तरीके से ये सब चालू हो गया। जब उसका 5th-6th डे था जब कोर्स का, तब से चालू हो गया। तो ये भी देखते हैं हम कि ये माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ब्रीदिंग उस पर्सन के लिए ठीक रहेगी या नहीं रहेगी। अगर लगता है कि इसके लिए ठीक रहेगी तो उसको बताते हैं, नहीं तो इनिशियली नहीं बताते हैं। इनिशियली CBT है, बाकी थेरेपीज़ ही करते रहते हैं। और सोशल सपोर्ट, एक सोशल नेटवर्क, ऐसे सपोर्ट ग्रुप डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब वो ग्रुप्स की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ जाकर ये नेगेटिव बिलीफ, फॉल्स बिलीफ आपका रीइंफोर्स हो जाता है। ऐसा जहाँ पर लोगों को इनके बारे में अंडरस्टैंडिंग है, जो इस तरीके से सफ़र कर रहे थे और बाद में उनको समझ में आया कि ये सब प्रॉब्लम वो सब नहीं थी, अंधविश्वास से जोड़कर जो देख रहे थे, ये सच में एक प्रॉब्लम है और इससे रिकवर किया जा सकता है। तो इस तरीके के कोई सपोर्ट ग्रुप्स आप ज्वाइन करते हैं, बात करते हैं लोगों से, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ती है और आप खुद को और अपने परिवार वालों को सपोर्ट कर पाते हैं। इसी तरीके से स्पिरिचुअल काउंसलिंग, कोई बहुत ही ट्रस्टेड स्पिरिचुअल लीडर को इन्वॉल्व कर आप उस पर्सन से भी उसकी काउंसलिंग करा सकते हैं, ताकि वो रियल क्लैरिटी दें कि भाई इस तरीके से कोई भी स्पिरिट, कोई भी डेटी है ना, कोई भी गॉड इस तरीके से नहीं आते आपके अंदर एंटर कर इस तरीके से आपको काबू में नहीं करते हैं और आपसे ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में सफरिंग ऐड नहीं करते हैं। तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहती है। सो अकॉर्डिंग टू रिलीजन और कल्चर, आप किसी ऐसे ट्रस्टेड जो वो सारे नेगेटिव बिलीफ है उनको रीइंफोर्स ना करे। तो आपको कोई भी जो स्पिरिचुअल लीडर है वो बहुत सोच समझ के चूज़ करना होता है, क्योंकि कई बार ये पासा बड़ा उल्टा भी पड़ जाता है। तो ये बहुत सोच समझ के, बट कुछ केसेस में ये बहुत हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और है लाइफस्टाइल चेंजेस, जो भी स्ट्रेस होता है उनकी लाइफ में, जो भी उनका रूटीन सब बिगड़ा हुआ होता है, उस सब के हम इस तरीके से चेंजेस करते हैं। पूरा उनको एक हेल्दी रूटीन देते हैं, उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट की बहुत सारी टेक्निक सिखाई जाती हैं जिससे कि उनका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। एक्चुअली ये क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि किसकी लाइफ में किस तरीके के स्ट्रगल, चैलेंजेस हैं, तो उसके हिसाब से उसको कस्टमाइज प्लान दिया जाता है। और क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कई बार हम आर्ट थेरेपी का, जर्नलिंग का बहुत सहारा लेते हैं जर्नल करने के लिए, क्योंकि जब ये आप कुछ भी डॉक्यूमेंट करते हो तो आपके अंदर जो चल रहा होता है आप एक्सप्रेस करते हो। तो कई बार उनके किसी वर्ड से, उनके उस क्रिएटिव एक्सप्रेशन से, उनका वो जो सारा पूरा अरेंजमेंट है, जो स्टोरी उन्होंने लिखी है, उससे आइडिया लग जाता है कि इसका सोर्स कहाँ है। तो हम जब भी बोलते हैं क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए कि आप जर्नलिंग करो और आपका ये कब से शुरू हुआ था, क्या क्या आपको फील होता है, वो जो आपके अंदर सोर्स है जो आपको कंट्रोल करती है, वो कैसी दिखती है, वो आपसे क्या कहती है, आपको कैसे कंट्रोल करती है, वो कैसे छोड़कर जाएगी। हम बोलते हैं एक स्टोरी लिखो इस तरह से। तो स्टोरी को पढ़कर हमें समझ में आ जाता है, उसके बहुत सारे मिसिंग लिंक्स वो हम ढूंढ लेते हैं इस तरीके से। आर्ट, जब हम उनको बोलते हैं कि एक्सप्रेस करो जो आपके अंदर है, उसको एक शेप दो, उसको कलर्स दो, तो उससे भी हम उस पर्सन का बहुत ज़्यादा आइडिया लगा लेते हैं। और ये जो पज़ल होती है ना, जो पहेली होती है, उसको सुलझाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और क्लूज़ खुलते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक यंग लड़की जो थी 18 साल की, अब क्या हुआ कि वो डेली एक मंदिर जाती थी। अब मंदिर जाती थी तो उस मंदिर में एक लड़का भी आता था।
अपने पेरेंट्स के साथ भी आता था और अकेला भी आता था। तो वो लड़की धीरे धीरे डेली उसको देख देख के थोड़ा उसके प्रति अट्रैक्शन हो गया। अब अट्रैक्शन हो गया उस लड़के के प्रति, तो वो लड़का देखने में जितना यंग लगता था लेकिन उसकी एज नॉर्मल थी, ठीक थी। उसकी शादी हुई भी थी। तो उस लड़की को 2-3 महीने तक ये पता नहीं चला कि ये शादीशुदा है, और इतने में वो उसके प्यार में एकदम से ऐसे गुम हो चुकी थी और उसको अंदर अंदर ये मान चुकी थी, लेकिन कभी ऐसा कहा नहीं था। अब आप अपने अंदर स्टोरी बना के बैठ जाओ कुछ भी और आप किसी को बताओ ना, तो इसमें तो किसी की गलती नहीं है। तो अब क्या हुआ कि जब वो रोज़ाना ही मंदिर जाने वाली थी और वो लड़का भी रोज़ आता था, तो एक दिन वो अपनी वाइफ के साथ आ गया। अब वो वाइफ के साथ आ गया तो शुरू में वो मतलब समझ नहीं पाई कि ये कौन है इस तरीके से, लेकिन वहीं पर ही वो जब अपनी वाइफ के साथ आया था तो वो उधर साइड में ही खड़े होकर कुछ सुन रही थी उनकी बातें। तो सुनते सुनते उसने सुन लिया कि वो बोल रही थी आप ऐसे करो, चलो मैं मम्मी जी के साथ चले जाऊंगी या वहाँ पर, इस तरीके से कुछ वो बात कर रहे थे, जिससे उसको बातों बातों में सुनकर आइडिया लग गया कि ये हस्बैंड वाइफ है। और उसका तो दिल टूट गया, वो तो बहुत ज़्यादा वहीं पे रोना शुरू हो गया। अंदर गई भागी भागी मंदिर में और वहीं पर ही अपना सर वहाँ पे मंदिर में रख के खूब ज़्यादा रोई, खूब ज़्यादा परेशान, इतना स्ट्रेस ले लिया बहुत ज़्यादा। फिर अपने घर गई, वहाँ पर भी उसने बताया कि उस दिन खूब रोई, पूरी रात भी रोती रही, बहुत ही ज़्यादा उसे अंदर अंदर अपना वो मान चुकी थी और सब चीज़ें इससे करके है। और फिर इतना ज़्यादा स्ट्रेस और इतना डेस्परेट थी वो उस पर्सन को पाने के लिए। अब उसने क्या किया कि गूगल पे सर्च करना शुरू कर दिया कि अगर कोई इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और वो अगर ऑलरेडी मैरिड है तो उसे अपनी तरफ कैसे खींचें, किस तरीके से उसे वो कन्विंस करें ऐसे। तो अब गूगल तो बहुत कुछ खुल कर आ जाती है, उल्टी सीधी बकवास भी। तो उस पर आ गया वशीकरण वगैरह के बारे में, आप ऐसे वाइट मैजिक कराएं वो पर्सन दौड़ा हुआ चला आएगा, और भी बहुत सारे इस तरीके के फिजूल के तरीके आ गए। कुछ और भी जो रिलेशनशिप के टिप्स होते हैं वो भी आ गए कैसे करें। तो वो इतना ज़्यादा उसमें गुम हो चुकी थी, इतना ज़्यादा उसको डेस्परेटली चाहती थी, उसने इस तरीके से फ़ोन नंबर दे के फ़ोन लगाया अगले दिन। और फ़ोन लगाए तो उसको उल्टी सीधी सलाह देने वाले बहुत है, बहुत पैसे भी ऐंठे गए उससे, और उसको उल्टी सीधी सलाह दे के कि ये वशीकरण हो जाएगा, तुम ये धागा ले जाओ, ये चाट लो, ये कर लो मंत्र, इस तरीके से उसको 50 तरीके बता दिए गए। और वो करते 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 उसके दिमाग में ये बन गया कि वो सब वाइट मैजिक काम कर रहा है उसके ऊपर जो उसने कराया, और किसी से धागा लिया और ये लिया, सब कुछ कर रहा है। और वो वहाँ जाती मंदिर में, वो लड़का नॉर्मली आता, उसकी तरफ देख के कोई हंसता नहीं, कुछ नहीं। उसको ऐसा लगता कि अब उसके अंदर वो पावर है, उसके अंदर वो शक्ति भर दी है उस जो तांत्रिक टाइप का जो आदमी था जिसने उसका बेवकूफ़ बनाया था, कि उसने वो शक्ति भर दी है कि अब वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और उसको ऐसा भ्रम होने लगा कि वो देखकर मुस्कुरा रहा है, वो उसका नाम पुकार रहा है, उससे बात कर रहा है, ये सब उसे अपने आप ही भ्रम होने लग गए वहाँ पर उस तरीके से। अब उसको भ्रम हो गया और उसके अंदर ये हो गया कि मेरे अंदर कोई शक्ति आ गई है जिसके पास ये पावर है कि अब ये इसको मेरी तरफ खींच कर ले आएगी। अब बताइए कि क्या से कहा क्या शुरू हो गया, कौन सी शक्ति आ गई? कुछ नहीं, बीमारी शुरू हो गई भाई, कुछ नहीं हुआ ऐसे। तो आप अपने अंदर ही कोई भी इस तरीके की कहानी बनाकर भी इस बीमारी का शिकार हो सकते हो। और ये तो मैं पढ़ी लिखी लड़की के बारे में बता रही हूँ आपको, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की, 12th पास इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में थी। तो इस तरीके से ऐसे भी इस बीमारी की शुरुआत हो सकती है। और ये तो मैंने आपको 1-2 छोटे छोटे केसेस बताए, मैं इतने केसेस देखती हूँ इस तरीके के जो बहुत बुरी तरीके से सफ़र होने के बाद मेरे पास आते हैं। तो आपको समझना होगा कि एक्सप्रेशन अलग अलग तरीके से बहुत ज़रूरी है। तो ये लड़की भी शुरुआत में बता नहीं रही थी अच्छे तरीके से, तो मैंने इससे स्टोरी भी लिखवाई और इससे ड्राइंग भी बनवाई। तो फिर जब सब कुछ आइडिया लग गया, तो शुरुआत में ऐसा पर्सन आपकी बात नहीं मानता, नहीं सुनता, तो थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। और पेशेंस रख के धीरे धीरे ऐसे पर्सन को समझाया जाता है, सिखाया जाता है। और रियलिटी टेस्टिंग के लिए बहुत सारी कॉग्निटिव एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जहाँ पर उनके खुद के थॉट्स को एविडेंस बेस्ड चेक कराया जाता है, उनको ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव से समझाया जाता है, उनको बहुत सारे ऐसे बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाता है, जिससे कि उनके पास रियल टाइम एक्सपीरियंसेस आएँ कि जैसा वो सोच रहे थे ऐसा हुआ या नहीं हुआ ऐसे। और जो भी उनके ट्रिगर्स होते हैं इस तरीके के ना, जो उनको मेनली ट्रिगर करते हैं, तो उनको भी अवॉइड करने की सलाह दी जाती है, जो इस तरीके के बिहेवियर को रीइंफोर्स करते हैं। तो उन सब से भी उनको दूर रखा जाता है, क्योंकि ये भी एक बहुत हेल्पफुल स्ट्रैटेजी होती है रिकवरी के लिए। तो इस तरीके से कलेक्टिवली एफर्ट्स से एक पर्सन को वापस से उसके जो भ्रम होता है कि वो किसी के पोजेशन में है, उससे फ्री करा जाता है। तो ये मतलब पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, दोनों ही वे में इंसान को बहुत सफ़र कराता है। तो ये डिसऑर्डर अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, बड़े कॉमनली मैं इसके केसेस देखने लग गई हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि इस डिसऑर्डर पे वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं
कम से कम लोग अपने इस सफरिंग से बचेंगे तो सही। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट कर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। खास ख्याल रखें।